सभी को जय मसीह की। और आज का विश्राम दिन हम सबके लिए आशीषमय रहे, परमेश्वर की उपस्थिति से भरा रहे। और आज हम इस वचन को मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मेरा सब्जेक्ट भी यही है जो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, अपने भविष्य के लिए जागते रहो। अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित चाहती हैं या चाहते हैं तो उसे सुरक्षित रखने के लिए हमें जागते रहना होगा। और जागना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे परमेश्वर का स्वभाव है ये कि वो जागता रहा और जागता रहा और जागता रहा, और अब भी जाग ही रहा है। और हमें भी इस पृथ्वी में जागते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम जागेंगे नहीं तो हमारा भविष्य अंधकार में हो सकता है। हमारा भविष्य परमेश्वर के वचनों के खिलाफ जा सकता है। हमारा भविष्य जो हम सोचते हैं कि हम यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, ऐसा बढ़ जाएंगे, बहुत उन्नति करेंगे, और सिर्फ हम संसार में जागते रहेंगे तो संसार की बातों में ही आप चलो, परमेश्वर दया करेगा और वो उन्नत पा सकता है। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि अपने वचन में कहा। हम पढ़ सकते हैं इसको, मरकुस की किताब 13 अध्याय और उसके 35 वचन में, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बाग देने के समय को, या भोर को। और एक वचन में हम देखते हैं कि जब मरकुस लूका, इसमें जैसे लिखा हुआ है, हालेलुया, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस घड़ी या उस विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। आमीन। यीशु मसीह कब आ जाएंगे बादलों पर, इसको कोई नहीं जानता, पुत्र भी नहीं जानता, स्वर्गदूत भी नहीं जानते, और हम में से कोई भी नहीं जानता, लेकिन वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। और आज जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हैं, सो मेरे विचार से हो सकता है आज वो भी इस बात को जानते हैं कि वो कब आने वाले हैं। लेकिन बाइबल यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर बताती है कि उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। और ये यीशु मसीह के शब्द हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, हालेलुया। इसलिए अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जागना होगा। शबोपदेशक ये लिखता है और बताता है कि मनुष्य जो पृथ्वी में है वो दिन और रात जागते रहते हैं और मन लगाए रहते हैं पृथ्वी पर, कि वो पृथ्वी की इन वस्तुओं को हासिल कर सके, या परिश्रम के द्वारा उस बुद्धि को प्राप्त कर सके, या परिश्रम से जो कुछ वो प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो दिन और रात जागते रहते हैं। क्यों? जो प्रभु को नहीं जानते वो भी व्यक्ति जागते रहने में तैयार है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव, जब मनुष्य को उसने सृजा, मनुष्य की सृष्टि की, तो परमेश्वर का स्वभाव हम में भी है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने कहा, मैंने अपने समांतर स्वरूप में उसको बनाया। इसलिए मनुष्यों में उसके स्वभाव को हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह परमेश्वर जागता रहता है, हम देखें तो बाइबल को हम पढ़ते हैं तब देखते हैं यीशु मसीह रात्रि में प्रार्थना में जागते थे और दिन में वो सुसमाचार माने वचन प्रचार करते थे, शिक्षा देते थे और लोगों को चंगा करता था, भला काम करता। ये सारी बातों को हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। लेकिन क्या आज हम अपने भविष्य के प्रति या परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, या हम जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे हैं? लेकिन आज हमको इस बात पर ध्यान देना होगा। हालेलुया। जागने वाला उसके समान बन जाएगा। जो जाग रहा है आज, जो रात में प्रार्थना करता है, जो दिन में प्रार्थना करता है, जो चारों पहर, हमने अभी पढ़ा था वचन, उसमें लिखा था कि चारों पहर, मैं एक बार फिर आपको पढ़ के सुना दूँ। इसमें लिखा है मरकुस 13 का 35, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बाग देने के समय, या भोर को। इसमें 4 पहर को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। क्या हम इस तरह परमेश्वर में जागते रहते हैं? क्या इस तरह हमारा जीवन हुआ कि हम जागने में सुख है या प्रोत्साहित है, या सचमुच में हम जाग रहे हैं? कहीं हम सो तो नहीं रहे, कहीं विश्वास में सो तो नहीं रहे? हालेलुया। क्या परमेश्वर ने जिन बातों को चेतावनी दे दी, जिन बातों को उसने प्रकट कर दिया, क्या हम उसको इग्नोर तो नहीं कर रहे, या साधारण बात तो नहीं ले रहे हैं? सृष्टिकर्ता यहाँ बोल रहा है, हालेलुया, जागने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम जागेंगे तो उसके समान हो जाएंगे। वो कैसा महान सृष्टि करता है, वो कैसा परमेश्वर है, वो पराक्रमी है, उसके समक्ष कोई भी जय नहीं पा सकता। वो जयवंत है, उसने इस संसार को जीत लिया है क्योंकि वो जागने वाला परमेश्वर। स्वाभाविक है। हम एक उदाहरण देखते हैं, अगर हम जागते रहेंगे तो क्या चोर आपके घर में प्रवेश कर पाएगा? चोर रात में ही क्यों प्रवेश करता है? क्योंकि उस समय हम सो जाते हैं। लेकिन अगर हम आत्मा में जागते रहें तो वैसे ही हमारी आत्मिक बातों को, हमारे आत्मिक जीवन को चोरी नहीं कर पाएगा। लेकिन हम आत्मा में हैं,
हालेलुया। हम मनुष्य आत्मा में हैं, हमको जानना होगा कि हमारा परमेश्वर भी आत्मा है, और वो जब जागता है तो हमें भी आत्मा में जागते रहना है, शरीर के कामों में हमको जागते रहना है। हालेलुया। मन हमारा जागते रहना चाहिए कि आपका मन क्या कर रहा है। आपका मन धोखा नहीं देना चाहिए, आपका मन बुरा काम नहीं करना चाहिए। अगर ये सब कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन बातों के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको और मुझको ये ध्यान देना है कि हमें जागते रहने में ही परमेश्वर की महिमा करना है, जागते हुए। हालेलुया। क्योंकि जो जागता है उसके समान बन जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है, क्योंकि वो जागने वाला परमेश्वर है। पृथ्वी पर था तब भी, आज भी परमेश्वर मध्यस्थता करते हुए हमारे लिए जाग रहे, क्योंकि स्वर्ग में रात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जिन कठिन परिस्थितियों से होकर चल रहे हैं, जैसी भी कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में होंगी, क्योंकि वो होगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं और संसार में हैं, और परमेश्वर को मालूम है कि संसार में क्या होने वाला है और क्या होगा। वो आदि अंत है, अल्फा ओमेगा है। वो हमारे भूतकाल को जानता है, वो वर्तमान को जानता है, वो भविष्य को जानता है। इसलिए हमें भविष्य के प्रति भी उसने आगाह किया और आदेश दिया। उसने हमें भूत के प्रति भी हमें आदेश दिया और आशीर्वादित किया। वर्तमान में वो हमारे संग चल रहा है और हमें अगुवाई कर रहा है, हमें प्रकट कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें जागते रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम जागेंगे, निश्चित बहुतायत से परमेश्वर की इस महिमा को, उस इच्छा को, उस योजनाओं में हम परमेश्वर की सही रीति से काम कर पाएंगे, सही रीति से हम परमेश्वर में जी पाएंगे, सचमुच में उस महान परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे। अब नीति वचन 6:22 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, वो चलने में तेरी अगुवाई करेगा और सोते समय तेरी रक्षा करेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन में जागते हैं, हालेलुया, उस विश्वास में जागते हैं, उस प्रेम में जागते हैं, उस दृढ़ता में जागते हैं, अपने समर्पण में जागते रहते हैं, हालेलुया, अच्छे पश्चाताप करके जागते रहते हैं, और वही काम नहीं करते जो भूतकाल में आपने किया या भूतकाल में आपसे हुआ, या जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब हम जो भी कार्य करते थे। अगर वो बातें आपके जीवन से खत्म हो गई हैं तो आप जागने वाले हैं। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में चल रहे हैं और फिर भी अपने परमेश्वर को पकड़े हुए हैं, थामे हुए हैं, आप आंसू बहा रहे हैं और अपने परमेश्वर को पकड़े हुए थामे उसके पीछे चल रहे हैं, आप जाग रहे हैं। हालेलुया। कठिन परिस्थितियों से चलकर कठिन वादियों से भी चल रहे होंगे और जागते हुए परमेश्वर की बाट जो रहेंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, अपना जीवन परमेश्वर के लिए दे रहे होंगे, आप जाग रहे हैं। हालेलुया। आप कैसे भी विपत्तियों से गुजर रहे होंगे, लेकिन अगर आपके साथ परमेश्वर और आप परमेश्वर के साथ हैं तो आप जाग रहे हैं प्रियो। इसलिए आप मत घबराइए कि आप ये मत सोचिए कि मेरे सहने से बाहर हो जा रहा है सब कुछ। आपके सहने से कुछ भी बाहर होने नहीं देगा परमेश्वर। जो कुछ होगा वो आपके सहने से जितना आपको सहना उतना ही परमेश्वर करने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा ये काम है, हमारे परमेश्वर ने हमको ये आदेश दिया और कहा जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। सो हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि वही हमारी अगुवाई करेगा और सोते समय रक्षा करेगा और जागते समय उससे बातें करेगा। कौन? बुद्धि में। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि हमसे बातचीत करेगी, क्योंकि हम जो कार्य करेंगे हमें वो प्रकट करेगा। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, कैसे चलना है, इन सब बातों में हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। सो हम पृथ्वी के बुद्धिमान मनुष्य हो सकते हैं अगर हम जागते रहें तो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यशायाह 29:20 में लिखा है, क्योंकि अगर हम पढ़ सकते हैं तो क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे। अगर हम जागते रहेंगे तो आपके पीछे लगे हुए उपद्रवी, हालेलुया, आपके परिवार, आपके घराने के पीछे लगे हुए उपद्रवी लोग, ये बचेंगे नहीं, एक काट डाले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, वो फिर हमको दिखेंगे ही नहीं अगर हम जागते हैं तो। मैंने कहा अगर हम जागते रहेंगे तो हमारी आशीष चोरी नहीं हो सकती, हमारे परिवार में पाप राज्य नहीं कर सकता, मृत्यु राज्य नहीं कर सकती। अगर हम जागते रहें तो हम सफल हो सकते हैं और उपद्रवी को अपना मुंह काला करके जाना होगा और वो नरक में ही जाएगा। हालेलुया। कितनी भी विरोधी बातें क्यों ना जाए, उसको वापस जाना होगा। अगर आप और मैं जागते हैं, हमें जागते रहना है। हालेलुया। और मती में देखते हैं 24:43 में यीशु ने कहा, मती 26:38 में लिखा, मेरा जी बहुत उदास है। यीशु मसीह ने कहा मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकले जाता है। यानी यीशु मसीह जब शरीर में थे तो उन्होंने कहा मेरा प्राण निकले जाता है, लेकिन क्या उन्होंने जागना छोड़ दिया क्या? अगर ऐसी बातें हमारे जीवन में आ रही होगी तो क्या हम जागना बंद कर दें क्या? हम ये बोले कि हमारे पर बहुत हम दुख उठा रहे हैं, हम तकलीफ उठा रहे हैं और हम इतनी दिनों से इन परिस्थितियों से चल रहे हैं, तो क्या हम जागना बंद कर दें, प्रार्थना करना बंद कर दें, विश्वास छोड़ दें या प्रेम से अलग हो जाएं? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम मृत्यु में हैं। लेकिन अगर हम ऐसी परिस्थितियों में भी अपने परमेश्वर के पीछे जागते रहते हैं, चलते रहते हैं, उसको सुनते रहते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, जीते हैं, तो निश्चित आप जागने वाले धर्मी जन हो जाएंगे और उपद्रवी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालेलुया। सो यहाँ तक परमेश्वर ने भी ये कह दिया। हम देखते हैं तो परमेश्वर बड़ी तकलीफ में परिस्थिति में आकर कहा कि ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, लेकिन
परमेश्वर ने कहा तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन हम जागने की बात करते हैं तो देखते हैं जागते रहने में परमेश्वर ने कहीं भी अपने आप को कहीं भी नहीं ऐसा दिखा कि वो जाग नहीं रहे। वो रात्रि प्रार्थना करते रहे और वो जागते रहे, लोगों को जागृत करते रहे। जागने का अर्थ है जागृत किया और उसमें चलते रहा, उसमें बने रहा और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता रहा। हमें जागना है क्योंकि हमारा यीशु मसीह जागने वाला परमेश्वर है। अगर आपको स्वर्ग में जाना है, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के साथ रहें, हालेलुया, तो हमें जागना ही होगा क्योंकि हम उसी से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती 26 उसका 41 भी पढ़ सकते हैं आप, और मत्ती 13:34 में भी लिखा है जागते रहने की उसने आज्ञा दी, आदेश दिया है जागने का। इसलिए प्रियो, अगर सो रहे हैं तो जागिए। आप सो रहे हैं विश्वास में तो जागिए। आप हो सकता है अपने कर्तव्य के प्रति सो रहे होंगे, हालेलुया, तो जाग जाइए। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो जागिए ईमानदारी के प्रति, वफादार नहीं है जागिए ईमानदारी वफादारी के लिए, हालेलुया। जागिए अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति हमको जागना है। जहाँ कहीं भी आप इन तमाम बुरी बातों से निकल रहे होंगे, ये तो छोटी छोटी तमाम बातें जो हमारे जीवन में होती है, क्रोध आना, ये मन में कई प्रकार के घाव हो जाना या दुख होना या उदास होना, ये सारी बातें हम शरीर में हैं तो ये चीज़ें होंगी ही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी इस चीज़ से क्या नहीं निकले, वो इन सब बातों पर जय पाए क्योंकि उन्होंने जागना सीखा, उन्होंने हमें जागना सिखाया और वो जागते ही रहे और आज भी जाग रहे हैं, हालेलुया। हमें भी उस आज्ञा का पालन करना चाहिए जिसे हम परमेश्वर मानते हैं, जिसे हम अपना उद्धारकर्ता जानते हैं, तो उसके लिए हमें जागना है, जागृत रहना है, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने कहा, मरकुस 13:35 में कहा, चारों पहर के बारे में बताया है और कहा जागते रहने को कहा है। हम कितने समय परमेश्वर से प्रार्थना करते, जब हमारे पास जब सब कुछ अच्छा होता है तो हमें प्रार्थना की भी याद नहीं आती, लेकिन जब दुख आता है उस समय हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रियो, चाहे हमारे साथ भलाई अच्छी चीज़ें भी हों या ना भी हो, हम आंसू भी बहा रहे हों, हम दुख में भी हो, हम तकलीफ में भी हो, हम कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो। आज तो देख रहे हैं हम दुनिया कैसा चल रहा है जीवन, लेकिन आज भी हमें अपने परमेश्वर के पीछे जागते रहना है, परमेश्वर की बातों को याद रखना है, क्योंकि उसने पहले ही ये बातों को प्रकट कर दिया कि तुझे जागना है, जागते रहना है, ताकि तू परीक्षा में ना पड़ जाए, तू नाश ना हो जाए, हालेलुया। इसलिए हमें जागते रहना है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, और जब यीशु मसीह ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा वहाँ सृष्टि हो गई, सो उसके शब्दों पर हमको कितना ध्यान देना है कि उसने पहले से ही भविष्य के प्रति हमें ये प्रकट कर दिया कि जागते रहो, हालेलुया। वो क्या 1 से 2 से नहीं कहता, वो सबसे कहता है। इसमें लिखा है मरकुस 14:37 में लिखा है, मैं सबसे कहता हूँ जागते रहो, आमीन। अगर हम सब जागते रहें तो निश्चित हम उस भलाई को देखेंगे जो भलाई परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, और वो किस घड़ी आएगा उस समय भी हम सोते हुए नहीं दिखेंगे, हम मूर्ख नहीं बन जाएंगे, लेकिन हम बुद्धिमान कुंवारी की तरह परमेश्वर के, हालेलुया, आने का इंतजार करते रहेंगे, उसकी बाट जोते रहेंगे। हम जब जागते रहेंगे तभी हम बाट जो सकते हैं, जब जागते रहेंगे तभी हम परमेश्वर की उस महिमा को, उस आगमन में, हालेलुया, खड़े होकर उसका इंतजार कर सकते हैं। अगर हम जागते नहीं रहेंगे तो हम इंतजार भी नहीं कर पाएंगे, हम धोखे में पड़ जाएंगे। प्रियो, लुका की किताब में हम देखते हैं, हालेलुया, 12:37 में, धन्य वो दास जिसे स्वामी आके जागते पाए, आमीन। आप अगर धन्य कहलाना चाहते हैं या आप धन्य जीवन जीना चाहते हैं तो जागना ही होगा, क्योंकि जब हम जागेंगे तो हमारा परमेश्वर आएगा और कहेगा मैंने इसे काम दिया था जागने का, मैंने इसे आदेश दिया था, आज्ञा दी थी, और ये मुझे खरा पाया गया, ये इस पृथ्वी पर ये जागता रहा, हालेलुया। और वो कहेगा धन्य है मेरा ये दास, ऊपर आ जा, हालेलुया। और परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। अगर आप नीचे गिर गए हैं, आप परिस्थितियाँ आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे स्थिति में ले गई हैं, प्रियो, आज परमेश्वर की तरफ हाथ बढ़ाइए और कहिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्य है वो दास जो जागते पाया जाएगा, परमेश्वर स्वयं उसकी सेवा करेगा, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर उसकी सेवा करेगा। कौन? जो जागता हुआ पाया जाएगा। स्वाभाविक है, अगर कोई स्वामी आपको काम दिया है या आपका जो मतलब अधिकारी है वो आपको कार्य दिया है और आप उस कार्य में सफल होते हैं और वो आपको ईमानदार देखता है, तो वो आपको क्या इनाम नहीं देगा? वो आपकी पीठ नहीं थपथपाएगा, हालेलुया। और ये करना सेवा है, और ऐसा करके वो हमारे हमेशा रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। और प्रेरितों का 20:31 में लिखा है, आंसू बहाने में, हालेलुया, आंसू बहाते हुए भी अगर आप जी रहे हैं प्रियो,
परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि आंसू बहाना भी जागते रहने को प्रकट करता है। हो सकता है पीड़ा में होंगे और आपके सिर्फ आंसू ही गिर रहे होंगे, प्रियो वो एक प्रार्थना है। और जब ये प्रार्थना आप कर रहे हैं, आप जाग रहे हैं, अपने परमेश्वर के पाँव को धो रहे हैं, और जब आप परमेश्वर के पाँव को धो रहे हैं प्रियो, ये सब कुछ अपने परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। एक वचन में और बताऊंगी आपको, इसमें लूका की किताब 12 उसका 37 लिखा है, इसमें लिखा है लूका 21 उसका 36 में लिखा है, जागते रहो। जागना मतलब हम उस परमेश्वर के आगमन के लिए योग्य बनने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं स्वर्ग में रहना, आप चाहते हैं परमेश्वर के साथ रहना, आप चाहते हैं इस पृथ्वी में परमेश्वर आपके साथ उपस्थित रहें, आप चाहते हैं आपके कार्यों में परमेश्वर आपके संग संग चले, आप चाहते हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को प्रकट करें, तो प्रियो एक बात याद रखिए, अगर परमेश्वर आप जाग रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ में है और वो आपको ऐसा योग्य बना देगा जो आपके में योग्यता तो नहीं, लेकिन मुझ में योग्यता तो नहीं, लेकिन वो हमें ऐसा योग्य बना देगा कि हालेलुया हम उसके साथ रहेंगे भी, हम उसके साथ अभी हैं और उसके साथ हर एक कामों को हम देखेंगे, और आने वाले समय भी हालेलुया वो नाम लेके कहेगा प्रिय आजा, हालेलुया, और हम उसके साथ स्वर्ग में भी रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो इस तरह हमें परमेश्वर के लिए योग्य रहना है और खड़े रहना है और योग्य बनना है। जब इस तरह हम जागते रहेंगे तो हम योग्य बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमको किस किन बातों में हमको जागते रहना है। पहला, हम आंसू बहाने में जागना है, प्रार्थना करने में जागना है, और उपवास करने में, परिश्रम करने में। ये सारे वचन हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हूँ। और कहता है विश्वास में स्थिर रहने में और पौरुषत्व में, हम सब में इसमें जागते रहना है। और लिखा है परिश्रम और कष्ट। हालेलुया। आज का समय ऐसा है कि लोग कष्ट नहीं चाहते और बोलते बहुत परिश्रम कर लिया, बहुत कष्ट कर लिया, अब मुझे नहीं हो सकता, अब मेरे सहने से बाहर हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। अभी स्टॉप करती हूँ मैं आपको। हालेलुया। इन सारी बातों को मैं ब्लॉक करती हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है इन सब बातों में हमको जागते रहना है, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो। आप पढ़ लीजिएगा, 2 कुरिन्थियों 11:27 में लिखा है परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास में, बार बार जागते रहने में, जाड़े में उघाड़े में। हो सकता है आने वाले समय में भोजन हमको मिलने में तकलीफ हो, फिर भी जागते रहना है। आज भी ये परिस्थितियाँ चल रही कि आर्थिक विपत्ति, आर्थिक परिस्थिति आ गई देश में, और हम सब आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन जागते रहना है, अपना जागना बंद नहीं करना है, प्रार्थना करते रहना है। इसमें हमको कहीं भी अपनी कंडीशन को शो नहीं करना कि कंडीशन ऐसे आ गई है प्रभु, हम जाग नहीं सकते, हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। जो जागते रहेगा वही एक धर्मी दास है। और लिखा है हो सकता है वस्त्र भी नहीं होंगे, एक वस्त्र होगा आपके पास, उसमें खुश और आनंदित रहना, कम से वस्त्र ढकने के लिए दिया हुआ है। और परमेश्वर जो हमारा वस्त्र है, प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया जीवन जो हम जीते हैं, वो हमारा सच्चा वस्त्र है, उसे कोई उतार नहीं सकता। इज़रा की किताब में लिखा है हालेलुया। जब इस तरह हम उस वस्त्र को पहने रहेंगे तो कौन उंघाड़ा होगा। हालेलुया। हम इस बात को समझना होगा। हाँ, हो सकता है शरीर में हम यहाँ पर हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं होंगी जो संसार के लोगों के पास है, लेकिन जो हमारे पास है वो संसार के लोगों के पास नहीं है। आमीन। हालेलुया। सो हमारे पास जो है उसमें हमें जागते रहने की आवश्यकता है, नहीं तो चोर उस चीज़ को चोरी कर लेगा। हालेलुया। सो हमें चोर को आने नहीं देना है, बल्कि हमें जागते रहना है कि किस घड़ी मेरा प्रभु आ जाएगा। इन बातों को लेकर आप जागते रहेंगे तो निश्चित आपको भूख और प्यास में भी आनंद मिलेगा, दुख और निराशा और हताशा में भी आप आनंदित रहेंगे और कहेंगे ये सारी बातें तो होनी ही थी, लेकिन इन बातों में भी मैं जयवंत हूँ, इन बातों में भी मैं अपने परमेश्वर के साथ हूँ, और वो चीज़ें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये सब जो उपद्रव्य है ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। हालेलुया। सो पहला थिस्सलुनीकियों में देखते हैं, सोते ना रहें। हालेलुया। आज अगर मसीह को पूछो आप भोर की प्रार्थना करते हैं? सॉरी, नींद नहीं खुला था। हालेलुया। सो हमें जागते रहना है। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे शत्रु आ सकता है, शत्रु फाड़ खाने के लिए है। मैं इस वचन को भी आपको बता सकती हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 5:10 में भी आपको देखेंगे तो उसमें भी लिखा है हमें जागते रहना है। जागने क्यों जागे, क्यों जागे, इस सारी बातों को बाद हम और भी देखेंगे, लेकिन हम जानना है कि शत्रु हमको फाड़ खा सकता है। शत्रु इसीलिए है कि हमको वो बर्बाद कर दे। शत्रु यही चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ न रहें। वो शत्रु यही चाहता है कि हम संसार में उन्नति ना करें। वो चाहता है कि हम कुछ भी परमेश्वर की महिमा ना कर सके, क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि है और वो उसकी सृष्टि से नफरत करता है। हालेलुया। वो चाहता है कि उसकी सृष्टि को बिगाड़ दे, लेकिन जिसके साथ प्रार्थना है, परमेश्वर है, जिसका परमेश्वर है और परमेश्वर से करने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। प्रियो, मैं बता दूं, पहला पत्रस 5:8 में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है हालेलुया। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ इस वचन को। उसमें लिखा है
सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। आमीन। इसलिए हमको जागते रहना है। हालेलुया। आप बोलेंगे किस लिए जागते रहना है? ये हमारे लिए ही लाभदायक है, ये हमारे लिए ही फल लाने वाला है। अगर हम जागते नहीं रहेंगे, शत्रु आके फाड़ सकता है, हमें नाश कर सकता है, हमें अंधेरे में वापस लेकर जा सकता है। लेकिन हम जागते रहेंगे तो हम उसको वापस कर सकते हैं। हम अगर जागते रहें तो हमारे विरोध में आगे खड़ा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर जब हम जागते रहेंगे, हमारा स्वामी हमें जागता हुआ देखकर बड़ा आनंदित और प्रसन्न होता है, और उस प्रसन्नता में हमारे अंदर बहुत आयत से परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करती है। इसलिए हमें जागते रहना है ताकि शत्रु को उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। हम सचेत रहना है, हमें सावधान रहना है। हालेलुया। अपने परमेश्वर के साथ बने रहना है, क्योंकि हम कई बातों को देखते हैं कि हम उसमें बने रहेंगे तो हम में बना रहेगा। हालेलुया। हम उसका अंश है, और जैसे ही हम उसमें बने रहते हैं वो हम में बना रहता है। वो हमारे आसपास ही है, वो हमारे भीतर है, वो हमारे चारों ओर हमारे ढाल है। सो प्रियो, हमें जागना है। जब हम जागेंगे अद्भुत बातों को अपने जीवन में देख पाएंगे। हालेलुया। इसलिए और भी लिखा है इफिसियों 6:18 में लिखा है, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना विनती किया करो। हमें जागते रहना है, प्रार्थना में, विनती में, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना है। हमें जागते रहना है। हालेलुया। और 1 कुरिन्थियों 16:13 में लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो कुछ करते तो हो, बलवंत करते रहो। अपने आप को बलवंत करते रहना है। जागने से हम बलवंत हो जाएंगे। जागने से हम परमेश्वर की उस महिमा को कर पाएंगे। जो काम उसने दिया है आपको और मुझको, वो काम में हम सफल हो जाएंगे। हम चाहते हैं जो काम हमें दिया है उसे हम अच्छे से कर सकें, फल ला सके और अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, इसका 20:31 में लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। हालेलुया। चेतावनी देना ना छोड़ा। आमीन। आज मैं और आप जहाँ भी हैं, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने आसपास नगर में, जहाँ कहीं भी हैं, आप भी अपने लोगों को चेतावनी देना ना छोड़ें। हालेलुया। जब परमेश्वर के चेले इस तरह काम करते रहें तो हम भी उसके चेले हैं। हमें भी चेतावनी देते रहना है ताकि हम बुराई में ना फंसे, ताकि हम तमाम उन बातों पाप में जीने वाले लोगों को, अपने घर के लोगों को, विश्वासी लोगों को, जो कोई आपके पास परमेश्वर लाता है, चेतावनी देते रहें कि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर बादलों पर आने वाला है और वो जीवित है। हालेलुया। न्याय करने वाला है। और जब तक हम ऐसे चेतावनी देते रहेंगे, हम परमेश्वर की महिमा करते हुए पाए जाएंगे, हम जागते हुए पाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर वो कहता है, हालेलुया, इसलिए जागते रहो, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष दिन और रात आंसू बहाया। क्या आप आंसू बहाते हैं? क्या दिन और रात आप ऐसी परिश्रम करते हैं? क्या दिन और रात ये आपके दिमाग में रहता है कि मुझे ये कार्य नहीं करना है? हालेलुया। जब आपके अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर ये बातें आती हैं कि आज तकलीफ़ है, तो आंसू बहाएगा, रोएगा और बोलेगा फिर मैं ये पाप नहीं करूँगा। फिर समर्पण करेगा, बोलेगा मैं ये नहीं करूँगा। लेकिन थोड़े ही पल जब अच्छा समय आने लग जाता है या अच्छी बातें होने लगती है उसके जीवन में, वो पुरानी ये जो वो परमेश्वर के साथ में कहता है वो भूल जाता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दिन और रात 3 वर्ष चेतावनी देता रहा। यानी उसका चेतावनी देना अपने लिए भी आशीष का कारण था, उसके स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसलिए प्रियो, जब आप बोलते हैं तो आप खुद भी आशीषित होते हैं और बाकी सभी भी आशीषित होते हैं। हमें चेतावनी देना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। हमें सुसमाचार बोलना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। हम बोलते ही रहना है। अपने बोलने से हमारे कान भी सुनते हैं। बोलने वाला भी आशीषित होता है और सामने वाला भी आशीषित होता है। जब हम बोलते हैं, हमारे चारों तरफ एक ऐसी सामर्थ्य दीवार खड़ी हो जाती है जो अग्नि में है, जो हमें पाप करने से बचाती है, जो हमें निर्दोष होने के लिए तैयार करती है, जो हमें योग्य बनाने के लिए स्थिर करती है, हमारे विश्वास को स्थिर करती है। हालेलुया। सुनना डगमगाए, परमेश्वर की महिमा करते रहें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो मरकुस 14:38 में लिखा है, हम मरकुस से स्टार्ट किए थे, मरकुस में फिर देखते हैं। उसमें लिखा है 14:38 में, परीक्षा में ना पढ़ो। मतलब जब पूरा वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षा, ये कौन सी परीक्षा हो सकती है? मैं इस विषय को बाद में और एक वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। परीक्षा में ना पढ़ो। अगर हम जागते ना रहें और सोते रह गए तो हम परीक्षा में पड़ जाएंगे। हो सकता है हमारा स्वर्ग जाना भी रुक जाए, हो सकता है हम यहीं गिरे पड़े रह जाएं, हो सकता है हालेलुया हम परमेश्वर के उस सुंदर आगमन में प्रवेश न कर पाएं।
लेकिन आप अगर प्रवेश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जागते रहना, प्रियो आप जागते रहेंगे तो इस संसार के भी बुद्धिमान पुरुष हो जाएंगे, बुद्धिमान महिला हो जाएंगे, और आप जागते रहेंगे तो स्वर्ग में भी उठाए जाएंगे, स्वर्ग के कामों में भी इस्तेमाल होंगे, और जिस योजना के तहत आपको मुझे रचा गया है उन सारे कार्यों में हम परमेश्वर की महिमा का गुण गाते हुए पाए जाएंगे। हालेलुया। सो आज इस विश्राम दिन में मैं प्रार्थना करना चाहूँगी हर किसी के लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के निकट जाएं ताकि हम जागते रहें और प्रार्थना में स्थिर रहें। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिताजी, आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं स्वामी। आज जहाँ कहीं भी प्यारे प्रभु हम हैं और जितने भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं, प्यारे परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ जहाँ भी वो अपने जीवन से थक गए हैं, हार गए हैं और जागने में असफल हो रहे होंगे, प्रार्थना छोड़ दिए होंगे और उनके मुख प्रार्थना के लिए नहीं खुलते होंगे, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करती हूँ खुदावन उनकी चंगाई के लिए, उनकी रिहाई के लिए, उनके छुटकारे के लिए, कि आज अभी इसी वक्त से अपने परमेश्वर के प्रति वो ईमानदार हो जाएं, अपने परमेश्वर के आज्ञाकारी हो जाएं, अपने परमेश्वर के लिए हालेलुया ओ खुदावन हाले अपने भविष्य के प्रति प्यारे परमेश्वर पिता उसकी सुरक्षा के लिए खुदावन वो आपके चरणों में लौट आए। प्यारे परमेश्वर पिता हर एक को लौट आने के लिए सहायता कर, हर एक को खींच ले और होने दीजिए प्यारे परमेश्वर पिताजी इन सब बातों में वो जागते रहने वाले हो जाए, उनका विश्वास फिर से जागने वाला हो जाए। खुदावन होने दीजिए वो जागते रहने में, परमेश्वर के वचन में और प्रार्थनाओं में, संगति में और प्रेम में जागते रहने वाले हो जाए। वो अपने फलों को देखते रहे प्रभु, निरंतर हालेलुया आपकी ओर लाते रहे राजा, अपने फलों के द्वारा आपकी महिमा करते रहे राजा, ताकि प्यार परमेश्वर वो जागने वाले रहें, कोई भी फल सड़ने ना पाए। मेरे स्वामी प्रार्थना करती हूँ प्रभु हालेलुया सोने वालों को जगा ताकि वो परीक्षा में ना पड़े। प्यारे परमेश्वर पिता सहायता कर, रात और दिन तेरी ओर ध्यान लगाने के लिए सहायता कर, मदद कर प्रभु कि संसार की अभिलाषाएं ने नाश न कर दें प्रभु यीशु के नाम से। महान परमेश्वर पिता बीमारी के कारण खुदावन वो हताश और निराश और दुखी ना हो जाए, अगर ऐसी अवस्था भी है तो उसमें भी वो जागते रहें और धन्यवाद करते रहें कि उनका परमेश्वर हालेलुया जो उन पर अनुग्रह किया है वो उनके साथ है और वो उस बीमारी से भी उसे निकाल सकता है। हालेलुया वो जागते रहने पाए हर एक घड़ी में, ताकि कितना भी तनावपूर्ण जीवन क्यों ना चल रहा हो, परिस्थितियां क्यों ना घेरी हो और बहुत ही संघर्ष क्यों ना हो प्रभु जी इन सब जीवनों में, लेकिन महान परमेश्वर पिता आप जागते रहने में मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीष दीजिए पिता, ताकि वो जागते रहे और प्रार्थना में लगे रहे। जिस तरह मेरा परमेश्वर जागता रहा और प्रार्थना करता रहा और चेतावनी देता रहा, जागते रहने के लिए कहता रहा, अपने चोलों से भी कहा ठहरे रहो, जागो, प्रार्थना करो। महान परमेश्वर होने दीजिए खुदावन आज वही जीवन हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में हर एक के लिए, कि वो कैसे भी कठिन परिस्थितियां परिश्रम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन वो जागते रहने में परमेश्वर तेरी महिमा करते रहने में पीछे ना हो जाए, सो ना जाए, ऊँघने वाले ना हो जाए, लेकिन यीशु मसीह के नाम में जागने वाले हो जाए। प्रभु उन्हें आशीष दे, बुद्धिमान बना, सुरक्षा प्रदान कर, क्योंकि जागना हमारे लिए सुरक्षा है खुदावन, जागना हमारे लिए अनंत जीवन के लिए योग्य होना है, जागना हमारे लिए परमेश्वर की महिमा करना है, जागना हमें आज्ञा का पालन करना है। सो प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर हर एक के जीवन को छू लीजिए, हर एक के जीवन से बातचीत कीजिए प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ प्रार्थना। परमेश्वर ने हालेलुया ये बातें कही कि जितने भी आप संघर्ष कर रहे हैं आज के दिन, अगर आप अपने मन को फिराते हैं और कहते हैं मैं पापी मनुष्य हूँ,